स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग लगते हैं पूरी ऊर्जा से, पूरे जोश से, पूरे उत्साह से और आसान बनाते हैं आज के इस क्लास को। कुछ भी नहीं है फिजिक्स, कुछ भी नहीं है ये चैप्टर। वुमेन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में वैसा कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई खास कोई थ्योरी नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं। बिल्कुल सहज है, बिल्कुल साधारण है। आइए हम लोग अब आगे की बात करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों का आज तीसरा लेसन है। इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे दृष्टि दोष के बारे में कि दृष्टि दोष क्या होता है, और कल हम लोग नियर पॉइंट, फार पॉइंट, निकट बिंदु और दूर बिंदु का भी डिस्कस किए थे। निकट बिंदु नेत्र के सामने नज़दीक से नज़दीक वो बिंदु होता है जहाँ तक हम क्लियरली देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। नज़दीक से नज़दीक जहाँ तक देख सकते हैं। अब नज़दीक लाया नहीं देख सकते, क्लियरली नहीं देख सकते, यहीं तक देख सकते हैं। तो हम जहाँ तक नज़दीक देख सकते हैं वो निकट बिंदु है। और एक स्वस्थ नेत्र का, एक वयस्क नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये बात मैंने कल की थी और आज रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने की वजह इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। एक सवाल में लिखा हुआ भी है कि सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। 4 ऑप्शन वहाँ पर हैं, उसमें एक ऑप्शन 25 सेंटीमीटर भी है। तो आपको 25 सेंटीमीटर को टिक करना है कि सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आइए दूर बिंदु की बात करें, थोड़ा रिपीट करें। दूर बिंदु, दूर से दूर कोई नेत्र जहां तक देख सकता है वह उस नेत्र का दूर बिंदु कहा जाता है, और वह इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। कोई भी एक स्वस्थ नेत्र, एक वयस्क नेत्र दूर से दूर अनंत तक देख सकता है और वह उसका दूर बिंदु होता है। आइए बात आगे करते हैं। अब निकट बिंदु, दूर बिंदु की बात हो गई। दृष्टि दोष की बात करनी है अब हमें। और हम लोग कल इस बात तक पहुंचे थे कि 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिया। दूर दृष्टि दोष होता है, हाइपरमेट्रोपिया। और जरा दृष्टि दोष होता है, प्रेस बायोपिया। 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। इन तीनों प्रकार के दृष्टि दोष के बारे में, उसकी परिभाषा, होने का कारण और निवारण का उपाय, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे। तो निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस या तो मायोपिया क्या होता है? तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन in which suffering eye can't see distant object, can't see clearly distant object, but that see clearly nearby object. This defects of vision, or that defects of vision is called short-sightedness. Means short-sightedness is defined as the defects of vision in which suffering eye can't see clearly distant object, but that can see clearly nearby object. That is called myopia, शॉर्ट-साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र निकट की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। दैट मीन्स ऐसा दोष हो गया नेत्र में कि अब वह नजदीक ही केवल देख सकता है।
अब दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, नजदीक देखने का दोष लग गया, नजदीक देखने का दोष हो गया विजन में, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष दिया गया। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के इस परिभाषा में कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होता है। लंबे समय के तजुर्बे को हम बता रहे हैं, हमने तेज से तेज स्टूडेंट को भी देखा कि इसमें उसे कंफ्यूजन होता है, उल्टी बात कह जाते हैं, उल्टी बात लिख जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम आपको सचेत कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। निकट दृष्टि दोष को डिफाइन करना है तो ये बात कहनी है कि नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिससे गर्षित नेत्र निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। और एक बात हम आप सबको कहना चाहते हैं कि निकट दृष्टि दोष में जितने भी पॉइंट्स हम कहेंगे, निकट दृष्टि दोष में जितने भी कॉन्सेप्ट की बात आएगी, उससे रिलेटेड जस्ट अपोजिट दूर दृष्टि दोष में। और यह महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल 99% पॉसिबल है एग्जाम के लिए। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, कॉलम बना के डिफरेंसेस करना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आप लिखेंगे, अभी यहाँ दोनों के बीच कितने पॉइंट्स क्लियर होकर के आते हैं, आइए क्या पता चलता है देखते हैं। लेकिन जितने भी पॉइंट्स क्लियर होकर के आते हैं, बिल्कुल अपोजिट कहना है। पहली बात, परिभाषा के तौर पर जो बात सामने आ रही है कि सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन in which suffering eye can't see clearly distant object but that can see clearly nearby object, that is called myopia, that is called short sightedness। तो हम लॉन्ग साइटेडनेस में कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट अपोजिट बात कहेंगे कि सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच सफरिंग आई कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, can't see clearly nearby object but can see clearly distant object। उल्टी बात कहेंगे यहाँ पर कि दूर दृष्टि दोष में वैसा दृष्टि दोष जिससे गर्षित नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, वो दूर दृष्टि दोष है। तो ये दोनों बातें देखिए बिल्कुल अपोजिट सेंस में आ रही है। हमें डिफरेंस करना हो तो कॉलम बनाएंगे। निकट दृष्टि दोष में पहला पॉइंट लिखेंगे कि इससे गर्षित नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो दूर दृष्टि दोष में लिखेंगे इससे गर्षित नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे निकट दृष्टि दोष में कि इससे गर्षित नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो दूर दृष्टि दोष में लिखेंगे उससे गर्षित नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से डेफिनेशन से दो पॉइंट क्लियर होकर के आता है और क्या पॉइंट्स क्लियर होकर के आते हैं, विचार करते हैं। तो परिभाषा के बाद हम लोगों को ये बात समझ में आ ही जानी चाहिए सबको कि निकट दृष्टि दोष से गर्षित नेत्र दूर की वस्तु को नहीं देख सकता क्लियरली। एक स्वस्थ नेत्र जो है वो अनंत तक देख सकता है, दूर से दूर अनंत तक देख सकता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष से गर्षित नेत्र जो है केवल नजदीक ही देख सकता है, दूर तक नहीं देख सकता। उस दीवार के बाद अब वो नहीं देख सकता, उस पेड़ के बाद अब वो नहीं देख सकता, उस दरवाजे के बाद वो अब नहीं देख सकता। मतलब दूर से दूर कहाँ तक देख सकता है, उसकी एक सीमा हो जाती है, उसका एक लिमिट डिस्टेंस हो जाता है, इन्फिनिटी नहीं रहता। इन्फिनिटी यदि रहता तो फिर दोष कैसा, नजदीक तो देख ही रहा है और दूर भी अनंत तक देख रहा है, तो दोष कहाँ है। दोष यदि है निकट दृष्टि दोष का तो निश्चित ही अनंत तक नहीं देख रहा है, वो कहाँ तक देख रहा है, वो जहां तक देख रहा है वो एक लिमिट डिस्टेंस है, और जिस लिमिट डिस्टेंस तक देख रहा है वो वही उस नेत्र का दूर बिंदु है,
मीन्स निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु इन्फिनिटी नहीं रहता, इन्फिनिटी से घटकर कम हो जाता है, और कितना हो जाता है ये उसके दोष पर डिपेंड करता है। यहाँ 10 व्यक्ति खड़े हैं निकट दृष्टि दोष वाले, तो नजदीक तो सब देख रहे हैं, लेकिन दूर कहाँ तक देख रहे हैं, तो कोई 5 मीटर तक देख रहे हैं, उसके बाद नहीं देख पा रहे, कोई 10 मीटर तक देख रहे हैं, उसके बाद वो नहीं देख पा रहे, कोई 15 मीटर तक देख रहे हैं, उसके बाद नहीं देख पा रहे, कोई 1 मीटर तक ही देख पा रहे, 1 मीटर के तुरंत बाद वो नहीं देख पा रहे। तो वो दूर बिंदु क्या है, कहाँ से कहाँ तक वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक क्लियर देख सकते हैं, और उसके बाद वो क्लियर नहीं देख सकते, जहाँ तक देख सकते हैं वही दूर बिंदु है। और हम यूँ कहें कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र का दूर बिंदु अनंत से घटकर कम हो जाता है, लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जस का तस रहता है। लेकिन हम दूरदृष्टि दोष में ये बात करें तो जस्ट अपोजिट बात करेंगे। डिफरेंस करते समय हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि दूरदृष्टि दोष में दूर बिंदु पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, इसलिए दूर बिंदु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, निकट बिंदु पर फर्क पड़ जाता है। और पहले तो जब नेत्र स्वस्थ था 25 सेंटीमीटर तक देख रहे थे, 25 सेंटीमीटर के नजदीक तो स्वस्थ नेत्र भी नहीं देख सकता, लेकिन अब निकट बिंदु प्रभावित हो गया है, अब नजदीक की वस्तु हम नहीं देख पा रहे हैं, दूर दृष्टि दोष हो गया है। अब नजदीक की वस्तु जहां तक देख पा रहे हैं वही निकट बिंदु है ग्रसित नेत्र का, जो हमेशा 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। इसलिए निकट दृष्टि दोष का जो ग्रसित नेत्र है, दूर दृष्टि दोष से जो ग्रसित नेत्र है, उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़कर ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है यह व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। जो व्यक्ति इस दोष से ग्रसित है उसके नेत्र पर डिपेंड करता है कि उसका निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर बढ़कर हो गया, या 1 मीटर बढ़कर हो गया, या 1.5 मीटर बढ़कर हो गया, या कितना हो गया उसका निकट बिंदु, ये उस दोष पर, उस नेत्र पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम डिफरेंसेस करेंगे निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में। तो ये पॉइंट सामने आएंगे और कॉलम बना करके लिखते जाएंगे, साथ साथ ये दोनों की बातें भी होती जा रही हैं। और ये बड़ा अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है सिलेबस में परीक्षा के लिए। लेकिन उतना सब होने के बाद भी बहुत साधारण है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन उन लोगों को कन्फ्यूजन है जो लोग हमेशा कन्फ्यूज ही रहते हैं, जो लोग अपने कन्फ्यूजन को हटाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करते, उन लोगों को कन्फ्यूजन है। उन लोगों को इस छोटी सी बात में क्या, हॉल लाइफ जगह जगह कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन हटाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करो, ये कन्फ्यूजन हट जाएगा। स्टूडेंट्स मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप सब? समझना है, समझना ही तो बड़ी बात है। चलिए बात को बहकने की ओर जा रहे हैं, आते हैं टॉपिक पर। आइए हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं और क्या डिफरेंसेस दोनों में हो सकता है। निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। यहाँ भी जस्ट अपोजिट बात है। निकट दृष्टि दोष होने का कारण अभिनेत्र लेंस, जो लेंस होता है नेत्र में, लाइक ये कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ प्रोटीन, तो वो लेंस जो उत्तल लेंस की भांति होता है, उसकी फोकस दूरी घट जाने के कारण होती है। यानी फोकस दूरी का जो लिमिटेशन एकोमोडेशन का है, वो जितना पहले बढ़ते 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 बढ़ सकता था। पक्षमावी पेशियां सिकुड़ रही हैं, पक्षमावी पेशियां सिकुड़ रही हैं, लेंस को खींच रही हैं, फोकस दूरी बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते जहाँ तक बढ़ जाता था उसके अनुसार जहाँ तक के ऑब्जेक्ट को देख लेते थे, अब वो बात नहीं हो रही है, वो संकुचन प्रभावित हो गया। अब बढ़ते बढ़ते इतना ही बढ़ रहा है,
इतने ही खींच पा रहा है। अब इसी के अनुसार जहां तक देख रहे हैं वहीं तक देख रहे हैं, और दूर तक देखने के लिए और फोकस दूरी बढ़ना चाहिए, जो अब नहीं हो रहा है। दैट मीन्स फोकस दूरी घट जाने का मतलब कि फोकस दूरी बढ़कर जितनी हो जाया करती थी पहले, अब उतनी नहीं हो पा रही है। अब फोकस दूरी कम हो जा रही है, पहले के कंपैरिजन में फोकस दूरी कम है अब। दैट मीन्स फोकस दूरी घट जाने के कारण या तो नेत्र गोलक के बढ़ जाने के कारण, इन दो कारणों का उल्लेख हुआ है कि फोकस दूरी घट जाने के कारण, नेत्र लेंस की फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, और नेत्र का जो गोलक है, हमने जो फिगर बनाया था और एक होलो स्फीयर की तरह था, वो होलो स्फीयर का फिगर, उसका जो गोलक है वो आउटर स्फेरिकल पार्ट है, उसका जो आउटर स्फेरिकल पार्ट का जो बाउंड्री है, मीन्स बाहर जितना वो बढ़ गया, फैल गया, पार्शियली भी थोड़ा फैल गया, तो अब इमेज रेटिना पर नहीं बन पाएगा, रेटिना के पहले ही बन जाएगा, और इसीलिए ये दोष आया। तो यहाँ पर होने का कारण कि या तो फोकस दूरी घट गई है अभी नेत्र लेंस की, या तो नेत्र गोलक बढ़ गया है, और इसीलिए निकट दृष्टि दोष हुआ। जस्ट दूरदृष्टि दोष में जैसा कि मैंने कहा कि उल्टी बात लिखनी है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है या तो नेत्र गोलक घट गया है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, डिफरेंसेस कर रहे हैं दोनों में, साथ साथ दोनों की बात को भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निकट दृष्टि दोष में जब फोकस दूरी घट जाती है या नेत्र गोलक बढ़ जाता है, तब इस दोनों केस में इमेज रेटिना के पहले ही बन जाता है। सो निकट दृष्टि दोष में एक पॉइंट लिखनी है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के अंदर बन जाता है, बट दूरदृष्टि दोष में इमेज रेटिना के आउटसाइड में बनता है, इनसाइड में ना बनकर, शॉर्ट साइटेडनेस में तो इनसाइड में ही बनता है, बट इन लॉन्ग साइटेडनेस इमेज फॉर्म्ड इन आउटसाइड में बनता है। तो इस तरह से डिफरेंस कर रहे हैं कि रेटिना के बाहर बनता है, आउटसाइड द रेटिना। ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे निवारण कैसे करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण कॉनकैव लेंस द्वारा किया जाता है, अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस क्या करता है, अभी निकट दृष्टि दोष है, हमें निकट दृष्टि दोष नजदीक देख रहे हैं, दूर नहीं देख पा रहे हैं। अब अभी मान लो निकट दृष्टि दोष है, बट है नहीं, दूसरा डिफेक्ट्स है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक देखने का प्रॉब्लम है, दूर देखने का प्रॉब्लम है। नजदीक तो देख लेते हैं, लेकिन अब नजदीक, हमें तो नजदीक ही देखने का प्रॉब्लम है, दूर नहीं देख पाते हैं। मतलब दूर को देख लेते हैं, नजदीक नहीं देख पाते हैं। तो नजदीक नहीं देख पाते हैं, दूर देख लेते हैं, मीन्स दूरदृष्टि दोष। लेकिन यदि हमें निकट दृष्टि दोष हो, मतलब हम नजदीक की वस्तु को देख रहे हैं और दूर उस दीवार पर क्या लिखा हुआ है हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ये चश्मा पहना, अब उस दीवार पर क्या लिखा हुआ है देख पा रहे हैं। चश्मा खोल दिया, नहीं देख पा रहे, चश्मा पहन लिया, देख पा रहे हैं। तो ये लेंस अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा होता है। ये कॉनकैव लेंस है, इसलिए पहनने से वो दूर की वस्तु दीवार पर लिखा हुआ कुछ पढ़ने लगे, क्लियर दिखने लगा। तो ये लेंस क्या किया, निकट दृष्टि दोष के निवारण में कॉनकैव लेंस किस प्रकार सपोर्ट करता है, ये बात हम लोगों को समझनी है। और इसके लिए एक अलग ही टॉपिक होगा, अलग ही सवाल होगा, और इसमें पूरा समय लगेगा।
बच्चों इस बात को समझने में थोड़ा अपना पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। दूसरे दिन बात करेंगे इसकी। हम यहाँ डिफरेंसेस कर रहे हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, लेकिन जो अवतल लेंस लगाते हैं उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, पावर कितना होगा, फोकस दूरी पता चलेगा तो पावर निश्चित ही पता चलेगा, क्योंकि पावर ऑफ द लेंस इज डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। So power of lens is depend on the focal length of the lens। तो पावर कितना है मीन्स फोकल लेंथ कितना है, लेंस जो अवतल लेंस लगा रहे हैं, तो ये बात उसका दूर बिंदु जो है, दूर से दूर जहां तक देख पा रहा कोई, उस बात पर डिपेंड करता है कि कितना पावर वाला लेंस लगेगा। हम आपको यूं ही कहें तो लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो उतनी ही होती है जितना दूर बिंदु होता है उस नेत्र का। यदि कोई 1 मीटर तक देख पा रहा है, उसके बाद नहीं देख पा रहा है, तो उस दोष के निवारण के लिए 1 मीटर फोकस दूरी वाला लेंस लगाया जाएगा। यदि कोई 2 मीटर तक देख रहा है, 2 मीटर के बाद नहीं देख पा रहा है, दूर बिंदु 2 मीटर ही है, तो 2 मीटर फोकस दूरी वाला लेंस लगाया जाएगा। मीन्स निकट दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र का दूर बिंदु जितना है उतने के इक्वल डिस्टेंस, उतने के इक्वल फोकल लेंथ का लेंस लगाने से दोष का निवारण होता है। बट ये लेंस करता क्या है, कैसे दोष का निवारण करता है, हम लोग नेक्स्ट टाइम डायग्राम के थ्रू समझेंगे इस बात को कि ये दोष का निवारण कैसे करता है। दूरदृष्टि दोष में भी इसी तरह की बात उत्तल लेंस द्वारा होता है। दूरदृष्टि दोष में नजदीक नहीं देख पा रहे, दूर की वस्तु देख पा रहे, नजदीक कोई किताब नहीं पढ़ पा रहे, ऐसे करना पड़ेगा, किताब अपने से दूर ले जाना पड़ेगा, अखबार को तब पढ़ पाएंगे, सिंपली जनरली नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जब हम उत्तल लेंस लगाएंगे तो जनरली पढ़ लेंगे। अब ये उत्तल लेंस क्या किया, जो नहीं पढ़ पा रहे थे और पढ़ने लगे, तो इसको भी रे डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये लेंस क्या करते हैं, किस प्रकार दोष का निवारण करते हैं। और ये बहुत यहाँ भी टॉपिक है, परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक साथ क्वेश्चन अटैच रहता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कैसे होता है, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है, इस एक स्वच्छ किरण आरेख खींचकर समझाइए, एक साथ ही बात रहती है। तो यहाँ पर भी जो लेंस लगेगा उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण में, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी, तो उसकी फोकस दूरी के लिए एक एक्सप्रेशन है। यहाँ भी जो मैंने निकट दृष्टि दोष के लिए कहा कि दूर बिंदु के बराबर ही उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी, वो भी एक्सप्रेशन के आधार पर कहा। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक्सप्रेशन के आधार पर ही कहेंगे। 25D by D minus 25, there is an expression for focal length of convex lens that used in correction of long-sightedness. F is equal to 25D by D minus 25. Here D is the near point which is always greater than 25 सेंटीमीटर। इस एक्सप्रेशन को डिराइव भी किया गया, आपका सिलेबस में नहीं है, कैसे इस दोनों में अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में उसके करेक्शन के लिए यूज हो रहा है जो, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज हो रहा है जो, उसके फोकल लेंथ के लिए जो ये एक्सप्रेशन है वो कैसे डिराइव करते हैं, उस बात को लेकर भी डिस्कशन है। आपके सिलेबस में नहीं है, आगे आपको पता चलेगा। आपको केवल डायरेक्ट यहाँ एक्सप्रेशन ही जानना है, और एक्सप्रेशन पर थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल भी, इस एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है थोड़ा, जो इसी एक्सप्रेशन का यूज करके सॉल्व किया गया है। हम उसकी भी बात करेंगे दूसरे क्लास में। तो इस तरह से ये दोनों तरह के दोष हैं। और तीसरा दृष्टि दोष बच्चों, तीसरा
दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, यह ऐसा दृष्टि दोष है जिससे ग्रसित नेत्र क्लियरली ना ही नजदीक देख सकता है ना ही दूर को देख सकता है, दोनों दोष एक साथ हो जाता है। जनरली पहले दूर दृष्टि दोष होता है, लेकिन फिर बाद में निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है, और फिर ग्रसित नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पा रहा है और ना ही दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पा रहा है, एक बीच में रेंज ही देख पा रहा है, इतना के बाद और उतना के अंदर। ऐसे दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, और जरा दृष्टि दोष इसलिए नाम पड़ा कि यह उम्र बढ़ने के कारण होता है। जरा दृष्टि दोष उम्र बढ़ने के कारण होता है, अधिक उम्र के लोगों को होता है, कारण में ही लिखना है, अधिक उम्र के लोगों को होता है। और इसका निवारण बायफोकल लेंस द्वारा, यानी दोनों तरह की फोकस दूरी, द्विफोक्सी लेंस, बायफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, यानी दोनों तरह के फोकस लेंस, एक नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाला भी, मीन्स कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी। किसी किसी चश्मे में आप देखते होंगे बीच में यहाँ लकीर रहती है, अधिक उम्र वाले लोगों की चश्मे में बीच में लाइनिंग सी दिखती है। दोनों तरह के लेंस लगा हुआ है, अवतल लेंस भी उत्तल लेंस भी। सवाल में आता है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण में जो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, उसमें नीचे चश्मे के नीचे कौन सा लेंस होता है, नीचे कौन सा लेंस होता है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन में डालता है। आपको याद रखने में यहाँ भी कठिनाई होगी, आपको यहाँ भी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि नीचे कौन सा लेंस होता होगा, नीचे कौन सा लेंस होता हो। तो नीचे देखने का मतलब कि नजदीक को देखने के लिए यूज कर रहे हैं, नजदीक नहीं दिखाई दे रही है हमें, दूर देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं, नजदीक नहीं देख रहे हैं, यानी दूर दृष्टि दोष। और वो नजदीक देखने के लिए नीचे का लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए नीचे का लेंस मीन्स उत्तल लेंस। सो स्टूडेंट्स, ये बात को ध्यान रखना है कि द्विफोक्सी लेंस के चश्मे में नीचे उत्तल लेंस होता है, ऊपर अवतल लेंस होता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन आसान भी है। बस एक छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। ये बहुत आसान है कि निकट दृष्टि दोष में नीचे चश्मे में नीचे उत्तल लेंस होता है। आइए इस तरह से हम लोग दृष्टि दोष का अध्ययन किए आज, और फिर आगे की बात हम लोग फिर अगले टॉपिक में करेंगे, अगले दिन करेंगे। आपको यहाँ पर निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करना है, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु को डिफाइन करना है। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपनी कॉपी पर कर लेना है। पढ़ने के साथ साथ अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिणाम हमेशा काम का ही निकलता है। काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई परिणाम नहीं। सुनने से आपको पर्याप्त लाभ नहीं होगा, इस पर अमल करने से होगा, इसका लेसन कंप्लीट करने से होगा। आप कॉपी पर पॉइंट्स नोट करेंगे, हमारे थ्रू दिया गया होमवर्क आप पूरा करेंगे, हमें उसको दिखाएंगे, तब इसका फायदा आपको होगा। तो आइए आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।